बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको एक सबक आमोज़ किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये आप गौर से सुनिएगा और आपको इस सबक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ये 4 बीवियाँ इसका नाम है, उन्वान है। अब मैं इसको शुरू करता हूँ, आप सुने और देखिएगा इसका जो इख्तिताम है, पता चलेगा इसका जो इख्तिताम है वो क्या है। एक शख्स की 4 बीवियाँ थी। चौथी बीवी से वो बहुत मोहब्बत करता था और इसको बनाने संवारने में हर वक्त लगा रहता था। तीसरी बीवी से भी वो बहुत मोहब्बत करता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और जो उसे देखता गर्विदा हो जाता। इसलिए इसको ये खौफ लगा रहता था कि ये किसी और की ना हो जाए, इसलिए उसे छुपा छुपा कर रखता था। दूसरी से भी उसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए कि वो इसकी सारी परेशानियों का हल इसे बताती और हमेशा इसकी मदद करती रहती। मगर पहली बीवी से वो मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन वो इससे बहुत मोहब्बत करती थी। अब हुआ ये कि एक दिन वो शख्स इतना बीमार हुआ कि मरने के करीब हो गया। इसने सोचा, मेरे पास 4 बीवियां हैं, किसी एक को तो मरते हुए साथ ले जाऊं। इसने चौथी बीवी से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम पर इतनी तवज्जो दी और अपना माल भी तुम पर सबसे ज़्यादा खर्च किया। जवाब में इसने साफ साफ इनकार कर दिया। तीसरी बीवी से कहा तो उसने जवाब दिया, दुनिया में अभी मेरे चाहने वाले बहुत हैं, मैं किसी की भी हो जाऊंगी। दूसरी बीवी ने कहा कि मैं सिर्फ कब्र तक तो साथ आ जाऊंगी, मगर इससे आगे मैं नहीं आ सकती। अब ये बड़ा परेशान हुआ। अचानक पीछे से आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे साथ कब्र तक चलूँगी। अगरचे तुमने कभी मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। जब इसने पीछे मुड़ के देखा तो इसकी पहली बीवी थी, जो अदम तवज्जो और ग़िज़ा की कमी की वजह से बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके सबब कब्र में इसके किसी काम की ना थी। अब ये अफसोस करता रहा कि मैंने समझने में गलती की। अगर मैं इस पर तवज्जो देता तो आज ये कब्र में मेरी अच्छी रफ़ीक और साथी होती। अब नाज़रीन, आप वज़ाहत गौर से सुनें। चौथी बीवी से मुराद हमारे आज़ा थे, जिनको बनाने संवारने में तो हम लगे रहते थे, मगर मरते ही ये हमारा साथ छोड़ देते हैं। तीसरी बीवी से मुराद हमारा माल व मनाल, दौलत, जायदाद वगैरह है कि सारी ज़िंदगी लोगों से छुपा कर रखा, मगर मरने के बाद ये दूसरों की हो जाती है। दूसरी बीवी से मुराद हमारे एलो अयाल, रिश्तेदार और दोस्त व अहबाब हैं। दुनिया में यही लोग हमारे काम आते, हमारे मसाइल हल करवाते, मगर हम इनसे जितनी और जैसी चाहे मदद लेते रहे, मगर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कब्र तक हमारे साथ रहते हैं। पहली बीवी से मुराद हमारे अमाल। तो नाज़रीन, आपने ये अंदाज़ा लगाया कि हम अपने अमाल पर तवज्जो नहीं देते, बाकी हर काम पर अपनी दौलत भी जमा कर लें, अपने आप को भी संवारने में लगे रहते हैं। ठीक है, हम दौलत बुरी चीज़ नहीं है, करें जमा, लेकिन हमारे पास दौलत इतनी होनी चाहिए कि हमारी ज़रूरियात पूरी हों, लेकिन हवस में ना पड़ जाएं कि हम दौलत के पीछे ही पड़ जाएं और अपने जिस्म को ही संवारते रहें। मतलब संवारना गुनाह नहीं है, अपने जिस्म का ख्याल रखें, लेकिन हम अपने अमाल का भी ख्याल रखें, अपनी रूह का भी ख्याल रखें। हम अपने अमाल का ख्याल रखेंगे तो सारे मामला सही होंगे। अगर हम अपने अमाल को ही छोड़ देंगे, बाकी दुनिया के हर काम करेंगे, अपनी रूह का ही ख्याल नहीं करेंगे और बाकी हम दुनिया के हर काम करेंगे, तो बताइए मरने के बाद हमें क्या हासिल होगा। तो ये एक सबक आमोज़ कहानी थी जिसमें बताया गया है। इसका जो उन्वान है 4 बीवियां हैं, उसको हमारे अमालों से, जो भी हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उससे तशबीह दी गई है। ये एक सबक आमोज़ कहानी है। अगर हम इस पर संजीदगी से वाकई अमल कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, आपको रूहानी वज़ाइफ, टीचर के वज़ाइफ और दुआएं अच्छी लगती हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।
ہم اچھے اچھے وظائف اور دعائیں آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں، اور جو بھی ہم سے کوشش ہوتی ہے اچھی سے اچھی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ روحانی وظائف ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔